Good morning to all of you. Today we discuss about the wind, uh, how it can be work, erosional factor by created by the winds. We can say that the तो विंड क्या है, हमारी अलग अलग तरह की स्थलाकृति बनाती है। जिस तरह से ये सारे का सारा जो पार्ट है हमारा डेजर्ट एरिया जो है, हमारा डेजर्ट पार्ट जो है, उसके अंदर सारी की सारी हमारी अलग अलग तरह की लैंडफॉर्म जो है किसके थ्रू बनती है, हमारी विंड के। तो विंड चलती है, किस डायरेक्शन में चलती है, और रास्ते में आने वाली जो भी हमारी, ये हमारी एक तरह की माउंटेन है और ये विंड की डायरेक्शन है, ठीक है। और ये इसको जो है अलग अलग तरह से इसका जो है इरोजनल करेगी और इसको कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट भी करेगी। यहाँ पे इरोजनल करेगी और कहीं जाकर डिपॉजिट भी करेगी। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स के बारे में आज हमने जो है डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विंड की। तो विंड इज़ द वन ऑफ द डोमिनेंट एजेंट इन द हॉट डेजर्ट एंड द डेजर्ट फ्लोर इन द हीटिंग अप टू द much and the too quickly because of being the dry and the bearing the heating floor heat up the air directly above them, the result in the upward movement in the hot lighter and with the turbulence the and any obstruction in the path set up in the ADS uh, wire winds and up drifting and down drifting. Wind also move along the desert floor with the great speed and the obstruction in the path create turbulence. तो कहने का मतलब ये है भाई, जो विंड है वो एक पूरे हमारे जो डेजर्ट एरिया उसके अंदर फ्लो करती है और किस तरह से वो एक गर्म हवा के रूप में एक जो है बहुत जो चीज़ जो है ड्राइनेस में होगी वो उतनी ही स्पीड के साथ चलेगी और उस जो भी माउंटेन होगी उसको जो है वो इरोज करना शुरू कर देगी, ठीक है। इसके बाद हम इसके अंदर जो है हमारे इरोजनल फैक्टर की बात करते हैं, जो हमारे इरोजनल लैंडफॉर्म है, क्योंकि इसमें इरोजनल लैंडफॉर्म्स भी बनती है, डिपोजिशनल भी बनती है। सबसे पहले आती है हमारी पिडमेंट्स एंड पेनीप्लेन्स, ठीक है। तो पिडमेंट्स क्या है, इट्स अ वी कैन से दैट द landscape evolution in the desert in the primarily concerned with the formation and the extension of the pigments and generally enclave the rocky floor close to the mountain at their foot with or without a thin cover of the debris are called the pigmentins, okay। तो पिडमेंटन्स क्या है, हमारा एक तरह का जो है हमारा मारुस्थल जो जिसको डेजर्ट एरिया बोलते हैं वो वाला पार्ट है। और उसके अंदर क्या है हमारा एक, इसके अंदर हमारी एक तरह की लैंडफॉर्म जो है मुख्यतः रूप से जो पिडमेंटन के अंदर निर्माण होता है। और ये जो है हमारे जो माउंटेन एरिया है इसके ये पार्ट के अंदर जो है ये इस पार्ट के अंदर हम बात करते हैं भी, ये पार्ट के अंदर ये जो है पिडमेंटन्स बनते हैं। और ये हमारे जो है जितने भी तरह के डेब्रीज है उनसे बिल्कुल जो मलबा है उससे रहित होते हैं। और मलबा सहित भी मंद ढाल वाली चट्टानी तल जो है वो हमारे उसको पिडमेंटन्स बोलते हैं। और ये जो पार्ट है हमारा ज़्यादातर जो हमारी माउंटेन होगी जिस तरफ से विंड चल रही उसके बिल्कुल नीचे के पार्ट के अंदर ये जो है हमारा पिडमेंटन्स बनता है। और इसके आगे का पार्ट जो है वो हमारा पैडी प्लेन्स, मतलब वो लो लैंड एरिया जहाँ पर जो है हमारा किसी तरह की कोई भी हमारी जो है मलबा या वो हम कह सकते हैं मलबा रहित जो हमारा प्लेन है उसको हम पैनी प्लेन्स बोल सकते हैं। और प्लायस क्या है हमारा, प्लाया भी एक तरह की हमारी झील हम कह सकते हैं जो इस पार्ट के अंदर हमें देखने को मिलती है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि जो ये हमारे पिड माउंटेन्स बनता है, जो हमारा लैंड एरिया बनता है इसके अंदर क्या है हमारी एक तरह की झील होती है, इसको हम प्लाया बोलते हैं। और ये भी हमारा जो है
एक तरह की झील की बात करते हैं, ये हमारा पलाया है। ठीक है, इसी के अंदर ही जहाँ पर ये चीज़, जहाँ पर जिसको हम जो है हम कह सकते हैं इसको डेजर्ट एक्वा भी बोलते हैं। अभी ये पार्ट के अंदर क्या पानी जो है इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिस कारण एक झील बन जाती है, जिसको हम प्लाया बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा डिफ्लेक्टिंग डिफ्लेक्शन होलो होल्स एंड केव्स। इसके अंदर क्या है हमारा डिफ्लेक्टिंग होलोस। इसके अंदर मेनली क्या है कि जब भी हमारी जो विंड है वो चलती है, तो विंड चलने के साथ में क्या है, जो वो हमारी माउंटेन है उसके अंदर क्या है, वो हमारी जैसे ये माउंटेन है और इसके अंदर क्या है, ये विंड चल रही है तो इसके अंदर भी जो है ये होल कर देती है। जिस पार्ट के अंदर जो हार्ड सॉइल है वो वैसी की वैसी रहती है, जो सॉफ्ट सॉइल है वो हमारी इनके अंदर होल कर देती है। एक तरह की हमारी जो है ये हम कह सकते हैं अभी एक तरह की हमें देखने में ये विंडो की तरह दिखती है भी, जिस तरह से ये आज इसके अंदर से क्रॉस कर रही है। विंड दैट वाज क्रॉस इनटू द part of their soft rocks is called the hollows, and when that the both hollows are uh, here I create this the both the soft rocks are we can say that the matching with and become a big hole is like a cave। जब ये दो छिद्र आपस में मिल जाते हैं तो फिर ये एक तरह से हमारी जो है एक बिग होल बन जाता है, जिसको हम एक केव का निर्माण करते हैं। भी हवा यहाँ से जो विंड है वो यहाँ से क्रॉस करती है इसमें से, और ये जो पार्ट है ये हार्ड रॉक्स की तरह है। पहले इस तरह सा इसमें सिर्फ बड़े बड़े होल थे, लेकिन ये होल भी आपस में मिलकर एक बड़ा होल बन गया, और ये बड़ा होल के अंदर से अब हवा पास हो रही है, इसको हम केव बोल रहे हैं, और इसको हम जो है होल्स बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा मशरूम। मशरूम टेबल और पेडिस्ट्रेलियन रॉक्स। अब इसमें क्या है हमारा कि जब हमारा जो रॉक्स मशरूम जब बनता है, मशरूम में क्या होता है, जैसे हमने देखा होगा मशरूम कुछ इस तरह से होता है। इट मीन्स क्या है कि जो नीचे का पार्ट है हमारा उसको उसको जो है विंड ने हमारा ये जो पार्ट है सॉफ्ट पार्ट है और ये हार्ड पार्ट है। इट मीन्स क्या है, इस पार्ट को बहुत ज़्यादा जो है इरोज कर दिया है, और जिस कारण से ये यहाँ पर इरोज हो गया, और ये ऊपर का पार्ट है ये हार्ड है, इस कारण ये ऊपर ऐसे ही बैठा ऊपर ऐसे ही जो है बना हुआ है। तो इस कारण से देखने में ये हमें एक मशरूम की तरह दिखता है, इस कॉल्ड द मशरूम्स। और जब ये पार्ट जो है हमारा जब ये पार्ट हट जाता है ऊपर से और ये अकेला ही एक पार्ट में रह जाता है, इस कॉल्ड द टेबल। और जब ये पार्ट भी टूट जाता है और इस तरह से मिक्स हो जाता है, तो इसको हम पेडिस्ट्रेलियन रॉक्स बोलते हैं, जो नीचे का पार्ट है। तो तीनों ही आपस में ज्वाइंट है। पहले इसके अंदर क्या है हमारा ये पार्ट, ये हमारी सॉफ्ट रॉक है, ये हमारी हार्ड रॉक है। ठीक है, इसको इतना ज़्यादा उन्होंने हमारी हम कह सकते हैं इरोज कर दिया, जिस कारण से ये क्या है हमारा सॉफ्ट रॉक जो है वो इरोज हो गए और हार्ड रॉक वैसी की वैसी बन रही। देखने में ये मशरूम की तरह है, और ये पार्ट भी हट गया तो और एक टेबल की तरह हमें देखने को मिलता है। ये पार्ट ये एक हार्ड रॉक की होगा, और जब ये पार्ट जो है हमारा ये भी इरोज हो जाता है कुछ टाइम के बाद, तो ये भी हमारा जो है इस तरह से देखने को मिलता है। मैं आपको इसकी पिक्चर के थ्रू आपको समझाता हूँ किस तरह से ये जो है हमारा बनता है। इसको हम जो है इसको हम बोलते हैं मशरूम। ये पार्ट में देखो आप, इसमें हार्ड रॉक है, सॉफ्ट रॉक है, हार्ड रॉक है, सॉफ्ट रॉक है। ठीक है, और नीचे जो है हमारी हम बात करते हैं हमारी रॉक्स हैं। तो जो पार्ट सॉफ्ट है उसको ये वो कर देगी, इरोज कर देगी, और जो विंड जो है इरोज कर देगी, और जो हार्ड रॉक है
वो एज इट इज़ बनी रहती हैं कुछ टाइम के लिए। ठीक है, इसको क्या हम मशरूम बोलते हैं। और उसके बाद डिपोजिशनल की बात करते हैं। डिपोजिशनल जितने भी तरह के हमारे डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स के अंदर क्या है हमारे डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स, इसमें हमारे जब ये विंड है वो कहीं कहीं ना कहीं तो अपना जो है जो सैंड है उसको कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट करेगी। तो देखने में आया कि सैंड ड्यून, ठीक है, हमने देखा है सैंड ड्यून जो है हमारे एक तरह से हम कह सकते हैं कि बड़े बड़े जो हमारे जितने भी तरह के मिट्टी के टीले हैं जिसको हम रेत बोलते हैं, रेत के टीले हमें देखने को मिलते हैं इस आकार के अंदर। आपने देखा होगा अगर माउंटेन उसमें डेजर्ट एरिया की बात करें तो इस कॉल्ड द सैंड ड्यून्स एंड इन विच वी कैन से दैट द बारखन आल्सो। बारखन एक तरह की आकृति है जिसको बोलते हैं हम एक सींग की आकृति होती है। इसमें क्या होता है हमारा कि जब ये सैंड ड्यून क्रॉस करते हैं तो इनके रास्ते में एक तरह की हमारी जो है एक रॉक स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। और रॉक स्ट्रक्चर के अंदर क्या है हमारा हम बात करते हैं कि अर्धचंद्राकार आकृति के टिब्बे जिनकी भुजाएं पवन की दिशा से निकलती हैं और जिसको बारखन बोलते हैं, ठीक है। मतलब जिस डायरेक्शन के अंदर ये हमारी जो टिब्बा होता है एक तरह का हमारा, ये बड़े बड़े जो है टिब्बे जिसको बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये भुजाएं जो हैं इसके अकॉर्डिंग ही निकलती हैं, मतलब ये हमारी डायरेक्शन है पवन की, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ से चलेगी तो इस पार्ट के अंदर क्या है ये कम प्रेशर डालेगी, इसमें हाई प्रेशर डालेगी तो एक तरह का हमारा जो है अर्धचंद्राकार आकार के टिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकलती हैं उसे बारखन कहते हैं। जहाँ रेतली धरातल पर आंशिक रूप से वनस्पति भी पाई जाती है वहाँ पर हम इसको पैराबोलिक बालू टिब्बों का निर्माण होता है जिसको पैराबोलिक बोलते हैं, पैराबोलिक। और बालू टिब्बों का निर्माण अर्थात अगर पवन की दिशा में स्थायी रहता है तो उसको पर्वलीय बालू टिब्बे बारखन से भिन्न आकृति वाले होते हैं जिसको हम सीफ बोलते हैं, सीफ इसको इंग्लिश में भी सीफ ही बोलते हैं। सीफ बारखन की ही भांति है। सीफ बालू टिब्बे में केवल एक ही भुजा हम कह सकते हैं कि भुजा होती है। ऐसे पवन की दिशा में बदलाव के कारण होता है। सिर्फ एक भुजा ऊंची और अधिक लंबाई में विकसित होती है। जब रेत की आपूर्ति कम तथा पवनों की दिशा स्थायी होती है तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बनते हैं। जैसे कि बुक्स के अंदर ये चीज़ शो है, इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि ये जो हमारा है ये हमारा जो है बारखन है, ये सीफ है, एक भुजा जो है लंबी हो जाती है। इससे हम कहते हैं कि जब थोड़ी सी पवन की दिशा जो है डायरेक्शन चेंज हो जाती है और ये हमारी जो है पैराबोलिक जिसको बोल रहे हैं पैराबोलिक। और ये जो हमारे जितने भी सैंड ड्यून्स हैं, ठीक है, वो उनके अंदर जो है हमारा पवनों की दिशा स्थायी रहती है तो उनमें क्या है हमारे लॉन्गिट्यूडनल जो है ड्यून्स बन जाते हैं और ये अत्यधिक लंबे व कम ऊंचाई में लंबेमान कटक प्रतीत होते हैं जिनको क्या है ट्रांसवर्सल सेंड्यूल प्रचलित पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं। और इन टिब्बों के निर्माण में पवनों की दिशा निश्चित और रेत का स्रोत पवन की दिशा के समकोण पर होता है। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा इसके अंदर हम ऐसे देख सकते हैं, इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है हमारा और ये पैराबोलिक है, ये हमारा जो है बारखन है, ये हमारा जो है सीफ है, ठीक है। तो आज हमने जो है बात की है जितने हमारे विंड के द्वारा इरोजनल फैक्टर हैं ये हमारे डिपोजिशनल फैक्टर्स हैं, ठीक है। और ये इसके
बाद ये जो है हमारे जितने भी इसके अंदर इरोजनल फैक्टर हैं इनके बारे में हमने बात की है। ठीक है, ओके, थैंक यू।